बिहार के शिक्षकों को शराबियों को पकड़ाने वाली बयान को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी फिर बोले। उन्होंने कहा, शिक्षकों को शराबियों को पकड़ने की जिम्मेवारी नहीं दी गई और बिहार पिछड़े राज्यों की सूची में इसलिए मांग रहे हैं विशेष दर्जा। नए ग्रेडिंग के लिए सूचनाएं भेजने को दिया गया खास निर्देश और इंदिरा आवास 2010 से पूर्व स्वीकृत अधूरे आवासों की सूची हुई तलब। आवास पूर्ण कराने को राज्य सरकार 50,000 की मदद देगी। काशी जैसे सुंदर बनेंगे सिमरिया के घाट और समावेशी और सतत विकास हमारा लक्ष्य। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान। अनुदानित स्कूलों में पढ़ने से छात्रों को रोक नहीं सकते और बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के कर्मचारियों के लिए उठाई पुरानी पेंशन की मांग। सदन में उठा पुरानी पेंशन की मांग और बिहार के लोगों में महंगी गाड़ियों का क्रेज बढ़ा। आयोग ने बिहार के 31 जिलों में भूजल प्रदूषण पर मांगी है रिपोर्ट। और इधर बिहार के कुछ और खबरें बता दें कि परमाणु प्लांट पर रूस का कब्जा, दहशत में दुनिया और यूक्रेन से छठे दिन 3 विमानों से पटना पहुंचा 47 छात्रों का दल। राज्य में विद्यालय सहायकों की बहाली भी अब पंचायतें करेगी, यानी कि पंचायत के मुखिया जी अब विद्यालय सहायकों की बहाली करेंगे। पेशावर की शिया मस्जिद में विस्फोट, 57 लोगों को ही मौत। एडीएसओ निकले करोड़ों के मालिक। आंखों की रोशनी गंवाने वालों को मिलेंगे 1-1 लाख। और मतदान ड्यूटी से लौटते वक्त हादसा, 3 जवानों को ही मौत। यूपी चुनाव का मामला और यूक्रेन संकट से 20% महंगा हुआ लोहा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए खास खबरें। तमाम खबरों को जानने से पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और हमेशा आपके लिए खबरें चुन कर लेकर आते रहते हैं। आपसे खास आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यही तो हमारा मेहनत का फल होता है। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहली खबर हम गांव पंचायत से लेना चाहेंगे। अब पंचायत के मुखिया जी और वार्ड सदस्य की मान मनोबल बढ़ गई है, यानी कि ताकत बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है। एक बार फिर से राज्य में विद्यालय सहायकों की बहाली भी पंचायतों को करने की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार देने जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में दी है यह जानकारी और पुराने पद समाप्त घोषित कर 1172 नए पद सृजित किए गए हैं, नए पद बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में अब विद्यालय सहायक की बहाली भी पंचायतों के माध्यम से होगी, यानी मुखिया जी और वार्ड सदस्य के सहमति से होगा। सरकार ने पुराने लिपिक संवर्ग के पदों को मरणशील यानी समाप्त घोषित कर दिया है। साथ ही 1172 लिपिकों के पदों को प्रत्यापित सरेंडर करते हुए विद्यालय सहायक की उतनी ही संख्या में पद सृजित किए गए हैं। तो बिहार के मुखिया जी को एक बार फिर से एक नया पावर मिल गया है। जिस प्रकार से बिहार में 2005-3 में कह सकते हैं 3-5 में मुखिया जी के द्वारा शिक्षक बहाली किया गया था, यानी शिक्षा मित्र की बहाली की गई थी, उसी प्रकार से एक बार फिर से मुखिया जी को एक नया पावर मिल गया है विद्यालय सहायक की बहाली करने की। और पेशावर की शिया मस्जिद में विस्फोट, 57 लोगों की मौत हो गई है। और यूक्रेन से छठे दिन 3 विमानों से पटना पहुंचा 47 छात्रों का दल। अब तक विभिन्न विमानों से 355 छात्र छात्राएं लौट चुके हैं अपना बिहार। पटना पहुंचे छात्रों को अलग अलग वाहनों से घर भेजा गया। और इधर बता दें कि परमाणु प्लांट पर रूस का कब्जा, दहशत में दुनिया। रूस यूक्रेन युद्ध, रूसी सेना के हमले में लगी आग से विकिरण फैलने का खतरा। अमेरिका यूरोप के देशों में अलर्ट हुआ जारी। 48 उड़ानें अब तक भारतीयों को देश ला चुकी है और 16 उड़ानें अगले 24 घंटे में भेजने की है तैयारी। रूस का दावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति पोलैंड रवाना हुए और 20,000 भारतीयों ने यूक्रेन की सीमा छोड़ी। पड़ोसी देशों के खिलाफ इरादा गलत नहीं, पुतिन का कहना है। और दुख की बात है कि दिल्ली का छात्र गोलीबारी में
घायल हुआ है। आपको बता दें कि एडीएसओ निकले करोड़ों के मालिक कलंक के खिलाफ बिहार में अभियान फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एडीएसओ नवीन कुमार करोड़ों की चल संपत्ति के मालिक निकले। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने उनके बेगूसराय और समस्तीपुर के ठिकानों पर बीते दिन तलाशी ली। इस दौरान कई जमीन और मकान के अलावा बैंकों में भी मोटी रकम जमा होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में मतदान ड्यूटी से लौटने वक्त हादसा 3 जवानों की मौत हो गई है। आंखों की रोशनी गंवाने वाले को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर का मामला, सीएम के निर्देश पर डीएम को उपलब्ध कराई गई है राशि। मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान 19 लोगों ने गंवाई थी अपनी रोशनी। और यूक्रेन संकट से 20% महंगा हुआ है लोहा। और इधर बता दें, इंदिरा आवास योजना को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 2010 से पूर्व स्वीकृत अधूरे आवासों की सूची तलब किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायक योजना के तहत दिया जाएगा लाभ। जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त को भेजा निर्देश। 1 अप्रैल 2020 के पहले स्वीकृत आवासों के लिए है यह योजना। आवास पूर्ण कराने को राज्य सरकार 50,000 की मदद देगी। यानी कि इंदिरा आवास योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 के पूर्व के स्वीकृत वैसे परिवारों की सूची जिलों से मांगी गई है जिनके घर का निर्माण अधूरा रह गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को 1 सप्ताह का समय दिया है। और इधर विजेंद्र यादव का एक बड़ा बयान आया है कि राज्य के योजना विकास और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार देश के पिछड़े राज्यों में ही शामिल है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि बिहार बहुत समृद्ध राज्य हो गया है, लेकिन वर्ष 2005 के बाद केंद्र सरकार के तमाम इंडेक्स पर हमारी स्थिति बेहतर हुई है। और इधर नए ग्रेडिंग के सूचनाएं भेजने को दिया गया खास निर्देश। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में शुक्रवार को जानकारी दी है कि राज्य के 8 विश्वविद्यालयों और 119 कॉलेजों ने नैक की ग्रेडिंग के लिए सभी सूचनाएं भेज दी है। महामारी के कारण वर्तमान ग्रेडिंग की अवधि का विस्तार भी कर दिया गया है। और इधर आईटीआई दीघा में जॉब कैंप 7 को होगा। और राज्यपाल ने विस्फोट की घटना पर दुख जताया है। भागलपुर विस्फोट की जांच हो, कांग्रेस ने मांग किया है। चौकीदारों का दूसरे जिलों में तबादला अन्याय है। या लोजपा ने शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए चौकीदारों का दूसरे जिलों में तबादले को अन्याय बताया है। और इधर बिहार के शिक्षकों को शराबियों को पकड़वाने को लेकर जो आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था, एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को शराबियों को पकड़ने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राज्य के शिक्षकों को शराब पीने वालों को पकड़वाने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। शिक्षा अधिकारियों को उनके माध्यम से नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाने को कहा गया था। और इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने समावेशी और सतत विकास हमारा संकल्प बोले। हम विकास में विपक्ष से भी मदद की उम्मीद रखते हैं, पर वे विकास नहीं विनाश के वाहक हैं। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय के विमर्श में दिया गया सरकार के द्वारा उत्तर। और इधर अनुदानित स्कूलों में पढ़ने से छात्रों को नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि साइकिल पोशाक की राशि ट्रांसफर प्रक्रियाधीन मंत्री शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बालिका व बालक साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना की राशि जल्द ही लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। गत वित्तीय वर्ष में इस योजना की राशि निकासी कुछ कारणों से ट्रेजरी में नहीं की जा सकी थी। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य के अनुदानित स्कूलों में पढ़ने से कोई अधिकारी किसी छात्र को नहीं रोक सकते हैं। अगर ऐसा है तो जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लालू की जमानत पर 11 को सुनवाई होगी। और तेजस्वी यादव ने बिहार के कर्मचारियों के लिए सदन में मांग उठाया है कि पुरानी पेंशन योजना बिहार सरकार जल्द लागू करे और 50% अनुदान के आधार पर होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य के स्कूलों में अब विद्यालय सहायक की बहाली पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई है। कुल रिक्त पदों में 50% पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और आयोग ने बिहार के 31 जिलों में भूजल प्रदूषण पर मांगी है रिपोर्ट। और बिहार के लोगों में बढ़ती गाड़ियों का क्रेज, यानी कि महंगी गाड़ियां खरीदने का क्रेज बिहार के लोगों में बढ़ा है। कुछ और
खबरें जो हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो हम फटाफट अंदाज में आपको बता दें। भागलपुर ब्लास्ट में 14 मरे, एटीएस करेगी जांच। सीएम ने सीएस और डीजीपी को बुलाया, जांच का दिया आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से की है इसको लेकर बात। 2 परिवारों के 5-5 लोगों की हुई है मौत। और इधर महान स्पिनर शेन वॉर्न का हुआ निधन। मयंक को फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। और इधर एक और बड़ी खबर, एक नाम पर 2 या इससे ज़्यादा पीपीएफ खाते मान्य नहीं होंगे। और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार। और जियो फोन नेक्सस्ट मोबाइल फ़ोन 6,499 रुपये में उपलब्ध। वाहनों की खुदरा बिक्री 8% गिरी है। और यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।